अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड्रॉयड यूज़र। इस वीडियो में मैं टेंडा के रूटर को रीसेट करने लगा हूँ एंड रीसेट करने के बाद उसकी इंटरनेट सेटिंग करूँगा। तो अगर आप लोग टेंडा के अलावा किसी और रूटर की इंटरनेट सेटिंग करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपको बाकी रूटर की वीडियोस मिल जाएंगी। रूटर को हम दो तरीक़ों से रीसेट कर सकते हैं, एक बाई हैंड रीसेट कर सकते हैं एंड दूसरा अपने मोबाइल के साथ इसको रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेंडा का रूटर मौजूद है। तो इसकी बैक साइड के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने चार्जर लगाया हुआ है और राइट साइड के ऊपर देखें तो एक छोटा सा बटन है तो जिसके लिए नीचे लिखा हुआ है WPS एंड रीसेट। तो WPS अनेबल हो जाएगा जब आप एक मरतबा इसको प्रेस करेंगे और अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो रूटर जो है रीसेट हो जाएगा। तो मैंने इसको प्रेस किया हुआ है तो 5 से 7 सेकंड्स के लिए जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो इसकी देखें जैसी जितनी लाइट्स ऊपर है सारी एक मरतबा ब्लिंक करेंगी। ये देखें ब्लिंक कर गई हैं। रूटर जो है रीसेट हो चुका है। अब ये रूटर जो है कुछ टाइम लेगा और उसके बाद रीस्टार्ट होने के बाद इसकी सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो आप जो है हम इसके साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें। तो यहाँ पर देखें कनेक्ट हो चुका है मोबाइल हमारा। अब हम रूटर की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के लिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें और वहाँ पर अपने रूटर का IP एड्रेस लिखें। तो 192.168.0.1 मेरे इस रूटर का IP एड्रेस है। आपके रूटर का जो भी IP एड्रेस है आपने लिख देना है इस तरह। लिखने के बाद जैसे आप सर्च करेंगे तो आप रूटर के पेज के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपने जो भी पासवर्ड है डिफ़ॉल्टर लॉगिन वो लगा देना है। तो यहाँ पर आपने इसके मेन्यू में जाना है। ऊपर राइट साइड के ऊपर आपको 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, इसको प्रेस करें। यहाँ पर लास्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करें एंड स्क्रॉल डाउन करते जाएँ, आपको रीसेट का ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखें सेकंड नंबर के ऊपर लिखा हुआ है रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यह आपको एक बार कंफर्म करने को कह रहा है। जैसे आप एक ओके करेंगे तो आपका रूटर जो है रीसेट हो जाएगा। तो रूटर हमारा रीसेट हो रहा है तो ये थोड़ी देर के बाद दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, रूटर रीसेट हो चुका है एंड अब हम इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद अब हम इसकी इंटरनेट सेटिंग करेंगे। तो सेम उसी तरह आपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। इसका जो IP एड्रेस है आपके रूटर का वो आपने लिखना है। तो लिखने के बाद जो है आप इसके पेज के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखें तो सबसे पहले आपके पास ऊपर है डायनामिक IP लिखा हुआ है तो इसको सेलेक्ट करें। यहाँ से PPOE कर लें। ये PPOE लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें एंड सेकंड नंबर पे यूज़र नेम लिखें। आपका जो भी यूज़र नेम है ISP की तरफ से जो आपको दिया गया है तो वो लिखना है। अगर नहीं पता तो उनसे कांटेक्ट करके अपना यूज़र नेम पूछ लें एंड सेकंड नंबर पे पासवर्ड जो भी है वो भी उनसे पूछ के लगा लें अगर आपको नहीं पता। और उसके बाद आपने इसके अलावा और कोई सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत इजी इंस्टॉलेशन है। इसके बाद नीचे आ जाएं तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे लिखा हुआ है इस नेटवर्क जो वाईफाई का नेम है। तो यहाँ पर आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ। तो मैंने फ्लैग लगा दिया एंड उसके बाद वाईफाई का पासवर्ड है, आप कुछ भी रख सकते हैं एंड उसके बाद ओके कर दें। अब आपका रूटर जो एक मरतबा फिर रिस्टार्ट होगा और अगर आपका जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड सही होगा तो आपका जो है इंटरनेट चल पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके साथ कनेक्ट करके देखते हैं चलता है कि नहीं। तो देखें इंटरनेट जो है चल पड़ रहा है। आपको पेज से चेक करवा देता हूँ रिफ़्रेश करके। तो चेक कर सकते हैं यू कैन एक्सेस द इंटरनेट। इंटरनेट जो है चल पड़ा है। तो इंस्टॉलेशन इसकी होगी। ये बस इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई भी इशू आ रहा हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।